हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल साई मैथ क्लासेस में। आज हम प्रश्नावली 1.4 इसका दूसरा सवाल, जितने भी इसके पार्ट हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, ये पहला जो सवाल था उसी का सवाल वही यानी पार्ट वही है सब हैं, लेकिन इसमें दशमलव प्रसारों को भी लिखना है। उसमें लिखना था शांत अशांत, ठीक है, और लेकिन इसमें कंडीशन लिखी है उनके दशमलव प्रसार लिखना है जो शांत हैं। सवाल पहला वाला ही है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन इसमें दशमलव प्रसारों को लिखना है जो शांत है। ठीक है, हमने नोट डाउन कर लिए हैं। तो इसमें देखो, पहला सवाल जो दिया गया है 13 बटे दिया गया है 31 25 3125। तो हमने बताया था इसमें जो हर है, ठीक है, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m या 2 की पावर n या 5 की पावर m के रूप के हैं तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, नहीं तो अशांत होगा। इनके अलावा कोई भी होगा तो अशांत होगा। मतलब ये दो हो सकते हैं, 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में, या 2 की पावर n या 5 की पावर m। इनके अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, होगा तो अशांत होगा, अशांत होगा तो उसे हमें दशमलव प्रसार उसका नहीं करना है। ठीक, तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमें करना क्या होगा, हम डायरेक्टली भी भाग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्टली भाग ना करते हुए हम सरल तरीके से लगाएंगे। तो 31 25 जो लिखा है इसके फैक्टर कर लेंगे। तो 5 का 30, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, तो 5 25, 5 एकम 5। तो लिख सकते हैं इसको 5 की पावर 5 बार लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने बताया कि 5 की पावर m, तो यहाँ पे 5 की पावर 5 मतलब 5 की पावर m के रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा शांत रूप का होगा। साथ साथ इसका जो हमें दशमलव प्रसार भी बताना है कितना हल करने पे आएगा। ठीक, तो इसका सरल तरीका आपको बताते हैं। 13 बटे इसे 5 की पावर 5 लिखा है। ठीक, यहाँ पे हमें 10 बना लेना है, मतलब यहाँ पे इतनी संख्या से गुणा कराएं कि नीचे 10 बन जाए और पावर उसकी सेम रहनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 की पावर 5 से हम ऊपर नीचे गुणा करा लेते हैं। ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये होगा, नीचे 10 बन जाएगा, पावर 5 आ जाएगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 13, और यहाँ पे 2 की पावर 5 का मतलब होता है कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो यहाँ 32 लिख लेंगे। यहाँ लिख सकते हैं 5, या ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 2, ऊपर पावर 5 लगा लेंगे, एक ही बार लिख लेंगे। इसका मतलब 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5 है। ठीक है, तो इसकी गुणा कराओ, 13 दूनी 26, 2 बचा, 13 39, 2 41, 416 बटे में आ जाएगा 5 दूनी 10, ऊपर लगी है पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 416 बटे में 10 की पावर 5 का मतलब है 1 लिख लीजिए, उसमें 5 जीरो बढ़ा लेंगे, 3 4 5। अब इसे भाग करना आसान हो गया। यहाँ पे देखो 5 जीरो लिखे हैं एक के आगे, यहाँ पे हमारे पास जो अंक हैं वो खाली 3 है, तो इसमें 2 जीरो हम बढ़ा लेंगे और लिख लेंगे 0.00416, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें हमें खाली जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसी को हल करना है। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट्स, दूसरा पार्ट लिखा है 17 बटे 8। 17 बटे 8, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत रूप का होगा। ठीक, शांत रूप का है तो इसका प्रसार भी लिखना है, मतलब हल भी करना है। ठीक, अब देखो 17 बटे, यहाँ पर फिर भी ऐसी मतलब 5 की पावर लेना है कि यहाँ पे 10 बन जाए, तो यहाँ पे कर लेंगे 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, 5 की घात 3 हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये घात समान रहनी चाहिए तभी हल होगा। तो 17 गुणे 5 25 25 21 25। ठीक है, अब यहाँ पे 2 गुणे 5 पावर आ जाएगी 3, एक ही बार लिख लेते हैं, गुणा करा लेते हैं। 17 बचे 85, 8 बचा, 17 दूनी 34 34 और 8 हो जाएगा हमारा 42। ठीक है, हासिल 4 बचा, 17 एकम 17, 17 4 21, नीचे आ जाएगा 2 पंचे 10, पावर आ जाएगी 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 21 25, और इसका मतलब 10 की पावर 3 का मतलब 10,100,1000। भाग कर देंगे तो 3 अंक बाद इधर से लगाएंगे तो 2.125, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट हमारा है 64 बटे 425।
455 ये हमारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो 455 के कर लेते हैं पहले फैक्टर। तो 5 से कट जाएगा, 5 9 45, 5 एकम 5। ठीक है, अब देखते हैं 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, लेकिन नहीं कटेगा, 3 तियाई नहीं कटेगा, सॉरी, कितने 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 तियाँ 21। ठीक है, 13 एकम 13, 13 सत्ते 91 होता है, वो गलती से कट गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 64/5 × 7 × 13। ठीक है, तो इसमें देखो 5 के अलावा भी इसके गुणनखंड आ रहे हैं, तो इसका अशांत है। तब जब अशांत है दशमलव प्रसार, तो इसका यानी इसको हमें हल नहीं करना है, सवाल के अकॉर्डिंग जो सवाल बोल रहा है वही हमें करना है। ठीक है, अब देखते हैं इसका चौथा पार्ट है 15/1600 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 1600 के फैक्टर करने हैं। 2 8 16, 2 0 0, 2 चौको 8, 0 0, 2 दूनी 4, फिर 0 0, 2 एकम 2, फिर 0 0, 2 पंचे 10, फिर 0 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 25, 5 एकम 5 कट गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 3 4 5 6, 2 की पावर लिख लीजिएगा 6 और 5 की घात लिख लेंगे 2। यहाँ पे देखो होता ये है, इसमें जो घात है वो हमें इक्वल बनानी है बस। तो यहाँ पे लिखा हुआ 2, तो 5 की घात 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 हमें लाना है, तभी हम इसे इक्वल लिख सकते हैं। 15 ये हो जाएगा 5 25 25 1 से 25 25 5 25 25 1 से 25 25 625। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो 4 2 6 पावर इसकी हो जाएगी, मतलब इसे लिख सकते हैं 2 × 5 ऊपर पावर लगा लेंगे 6, क्योंकि आधार समान होते हैं तो ऊपर की घातें जुड़ जाती हैं। गुणा कर लीजिए, 15 9 75, 7 बचा, 15 दूनी 30, 7 37, 3 बचा, 15 छक्का 90, 90 3 हो जाएगा 93, और 2 पंचे 10 की पावर हो जाएगा 6। वैसे भाग करने में टाइम लगता है, लेकिन इस मेथड से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। 9375, इसमें 6 जीरो बढ़ा लेते हैं, 3 4 5 6 हो गए। ठीक है, यहाँ पे डिजिट हमारे पास हैं 4, तो 2 जीरो इसमें हमें बढ़ाने पड़ेंगे, 9 3 7 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम इसका पाँचवा है 29/343। तो 343 के फैक्टर हो जाएंगे, 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, 6 7 नाम 63, 7 7 49, 7 एकम 7। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 29/7 की पावर 3। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो इसे हमें नहीं हल करना, क्योंकि हर के गुणनखंड में 2 या 5 के अलावा यानी 2 5 नहीं फैक्टर आया है, तो अलग है, तो इसे हल ही नहीं करेंगे हम। अब देखते हैं छठा पार्ट है 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2। ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे घात समान बनानी है, तो 5 ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 15, 1 बचा, 5 10 1 11। यहाँ पे हो जाएगा, देखो 5 की पावर 3 बन जाएगा, तो 2 पंचे 10 लिख लें, ऊपर पावर लगा लीजिए 3, तो 115/1000 आ जाएगा। भाग करेंगे तो 0.115, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला, उनसे लिखा हुआ है और 5 7 7 5। देखो यहाँ पे ये 2 की पावर 2 या 5 की पावर 7, यहाँ तक तो सीमित था, 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का था, लेकिन ये 7 की पावर 5 अतिरिक्त है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, तो इसे हम नहीं हल करेंगे। ठीक है, आगे अब देखते हैं 8वां पार्ट। अब देखते हैं 8वां पार्ट। 8वां पार्ट लिखा हुआ है 6/15। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिएगा, ये कट भी जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, तो 2/5 आया। तो यहाँ पे हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 5 की पावर m के रूप का है, अर्थात इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जब यह शांत होगा तो इसे हमें हल करना है। तो यहाँ पे 10 बनाना है, तो यहाँ पे 10 कैसे आएगा, 2 से नीचे गुणा, 2 से कर देंगे ऊपर गुणा, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, हल करेंगे तो 0.4, ये हमारा आंसर
आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नमा पार्ट। नमा पार्ट लिखा हुआ 35/50, तो गुणनखंड करते हैं 50 के, तो 50 को लिख सकते हैं 2 पंचे 10 पचे 50। तो यहाँ पे आ गया 35/2 और 5 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हल करने का तरीका है, यहाँ पर भी पावर 2 बनानी होगी, तो इसके लिए हमें 2 से ऊपर नीचे गुणा करना होगा। तो 35 दूना हो जाएगा 70, नीचे आ जाएगा 2 की घात 2 और 5 की घात 2। तो यहाँ पे 70/5 दूनी 10 की घात 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 70/10 दशमलव होगा 100, भाग करेंगे यानी तो आ जाएगा 0.70। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट सब पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्या लिखा है 77/210। तो लिख लेते हैं 77/210। तो यहाँ पर हमें 210 के फैक्टर करने होंगे। 2 से कट जाएगा, 2 एकम डबल अंक होते हैं तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, 2 पंचे 10। आप काट लीजिए, 3 से 3 3 9, 1 बचा 3 बचे 15। अब 5 से काट लो, 5 7 35, 7 एकम 7। तो यहाँ पे इसके जो गुणनखंड आए हुए हैं वो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो यहाँ पे 2 5 ये सही है या 2 5 के रूप में होता तो होता शांत, लेकिन यहाँ पे 3 7 अतिरिक्त है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत है। जब अशांत है तो हमें सॉल्व नहीं करना है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारे जो दूसरा सवाल दिया था एक्सरसाइज 1.4, इसके सभी पार्ट हल हो गए हैं। तो हमारे वीडियो यदि आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में आपको आगे के सवाल मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।